क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया क्या है साथियों कि यदि a sin थीटा बराबर 1 और b cos थीटा बराबर 1, तो हमें क्या निकालना है साथियों? tan थीटा बराबर व्हाट? हमें tan का मान निकालना। तो यहाँ से देखिए साथियों, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है 2x बराबर 4। तो x बराबर क्या लिखते हैं? 4/2 लिखते हैं कि नहीं? उसी टाइप से यदि हम साइन थीटा बराबर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? 1/a हो जाएगा। सेम इसी का वही कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/b हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो अब यहाँ से देखिए, आप लोगों का सूत्र याद होगा, क्या है? tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होता है कि नहीं? तो यहाँ से हम क्या करेंगे? tan थीटा तो वैसे ही रहेगा tan थीटा। अब साइन थीटा का मान क्या है? 1/a और कॉस थीटा का मान क्या है? 1/b। अब देखिए 1 2 3 4 4 बट्टा है, तो क्या करेंगे? ऊपर वाला जो 2 बट्टा है उसे हम सेम लिख दिए और नीचे वाला बट्टा ऊपर में चला जाएगा और यह जो है नीचे ही रह जाएगा। तो जब हम b को 1 से गुना करेंगे तो b और a को 1 से गुना करेंगे तो a, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है साथियों? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों? कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। इसे कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 कि यदि cos 38 डिग्री बराबर x और cos 58 डिग्री बराबर y, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है साथियों? तो इसे हम प्रूव करके बतलाते हैं, उसके बाद ही ना पता चलेगा कौन सा सत्य है। तो यहाँ से देखिए साथियों, क्या करेंगे? इसका ऑप्शन भी लिख लेते हैं। ऑप्शन ए जो है, ए में क्या है? x का मान जो है y से बड़ा होना चाहिए, x ग्रेटर देन y। बी में क्या है? x बराबर y होना चाहिए, या तो सी ऑप्शन में क्या है? x का मान जो है y से छोटा होना चाहिए, यानी कि x का मान जो है y से छोटा होना चाहिए, यानी y का मान बड़ा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, जैसे 20 और यहाँ 15, तो किस साइड पर है? इस साइड पर है, तो इस टाइप का चित्र दे देते हैं, या फिर 15 और इधर लिख देते हैं 20। किस साइड पर है? इस साइड पर है, तो इस टाइप का चित्र, तो वही ये और ये तीर का निशान है। ठीक ना साथियों? तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। इसमें क्वेश्चन में दिया क्या है? cos 38 डिग्री बराबर x। तो यहाँ से समझिए साथियों, एक सूत्र होता है, क्या होता है? साइन 90 डिग्री माइनस a बराबर कॉस ए। पता है कि नहीं? तो यहाँ a है तो यहाँ भी ये लिखे, यदि यहाँ थीटा होता तो यहाँ भी थीटा लिखते हैं, और यदि यहाँ 38 डिग्री होता तो यहाँ भी 38 डिग्री लिखते कि नहीं? तो इसी टाइप से एक और सूत्र होता है, क्या होता है? कॉस 90 डिग्री माइनस a बराबर क्या होता है? साइन a। तो a है तो a, यदि यहाँ हम थीटा लिख देंगे तो थीटा, और यदि यहाँ हम 58 डिग्री लिख दें तो क्या हो जाएगा? यहाँ 58 डिग्री होगा कि नहीं? यहाँ 38 डिग्री नहीं है साथियों, यहाँ 32 डिग्री है। ठीक ना? तो यहाँ जो 32 डिग्री है, तो cos 32 डिग्री बराबर x है। तो समझिए साथियों, हम यहाँ लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस a। कैसे निकालते हैं? 90 में से हम 32 घटा देंगे तो 58 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 58 डिग्री बराबर x। तो क्या होता है? cos 90 डिग्री माइनस a बराबर क्या होता है? साइन a। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? cos बदल जाएगा किस में? साइन, और a का मान कितना? 58 डिग्री बराबर x। आ गया यहाँ तक। तो आप लोगों को एक सूत्र और याद होना चाहिए साथियों, क्या होता है? cos थीटा बराबर √1 माइनस साइन थीटा के बराबर होना चाहिए।
तो यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा, यदि यहाँ ए होता तो यहाँ भी है, मतलब थीटा का वैल्यू फिक्स होता है। जो लिखे 58 डिग्री यहाँ लिख देते, यहाँ क्या हो जाएगा 58 डिग्री, हुआ कि नहीं। यहाँ स्क्वायर रहेगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो क्या हो जाएगा कॉस 58 डिग्री बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर 58 डिग्री हुआ, क्योंकि यहाँ थीटा लिखते तो यहाँ भी थीटा। तो कॉस 58 डिग्री का मान क्या है y, और रूट अंडर 1 माइनस साइन 58 डिग्री का मान क्या है x है, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से अब देखिए इस टाइप का तो ऑप्शन है नहीं, तो एक मान के चलते हैं, x बराबर मान लेते हैं 10 है, तो y का मान क्या हो जाएगा साथियों रूट अंडर 1 माइनस 10 का स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा 1 माइनस 100 बराबर माइनस का 99 रूट अंडर में। तो देखिए किधर मान बड़ा है, x प्लस में है और y माइनस में है, तो क्या बतलाते हैं x का मान जो है y से बड़ा है। जैसे यहाँ 20 लिखे थे, यहाँ 15, किधर बड़ा है इधर बड़ा है, तो इधर का चिन्ह देते हैं। उसी टाइप से यदि x बड़ा है y से तो इधर बड़ा है, तो इधर का चिन्ह, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। साथियों यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है यदि साइन 42 डिग्री बराबर b, तो साइन 58 डिग्री 48 डिग्री बराबर वाट। तो यहाँ से देखिए साथियों, यदि साइन 42 डिग्री बराबर b है, अभी जस्ट क्या बतला है कि जैसे साइन थीटा रहता है 90 डिग्री माइनस ए, तो कॉस ए हो जाता है ए, तो यहाँ ए है तो यहाँ भी है, तो उसी टाइप से यहाँ साइन 90 डिग्री माइनस ए कैसे निकालते हैं, 90 में से हम 42 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 48 डिग्री, तो यहाँ 48 डिग्री लिख देंगे बराबर पी के बराबर है। तो साइन 90 डिग्री माइनस ए क्या हो जाता है कॉस ए, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस ए की जगह कितना है 48 डिग्री बराबर पी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो आगे हमें क्या निकालना है साइन 48 डिग्री। तो साइन जैसे देखिए साथियों, आप लोगों को अभी जस्ट बतलाया, साइन जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर 48 डिग्री के बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ जो होता है सूत्र क्या होता है साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस रूप से यदि थीटा है तो थीटा है, ए है तो ए है। तो यहाँ से देखिए साथियों 1 माइनस 48 डिग्री का कॉस 48 डिग्री का मान क्या है पी, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। बिल्कुल बेसिक सवाल है साथियों, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं 31 क्वेश्चन नंबर 31 में दिया क्या है, 31 कि सेक 30 डिग्री बट्टे में क्या हो जाएगा कॉसेक 60 डिग्री। तो यहाँ से देखिए साथियों इसका मान पूछ रहा है, तो सेक जो है 30 डिग्री किसके बराबर होगा साथियों, जो कॉस 30 डिग्री का मान होगा उसका उल्टा। कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3 बट्टे कॉसेक 60 डिग्री। कॉसेक 60 डिग्री क्या होता है, जो साइन 60 डिग्री का मान होता है उसका उल्टा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2 बट्टे में √3। तो यहाँ से देखिए साथियों 4 बट्टा है तो 2 बट्टा सेम लिखेंगे और नीचे वाला बट्टा ऊपर चला जाएगा और 2 का 2 हो जाएगा, एक कट जाएगा इसके साथ, एक कट जाएगा इसके साथ, एक इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है साथियों, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 32 भी बिल्कुल आसान है साथियों, इसे कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया क्या है, कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0,
तो हमें निकालना क्या है साथियों, साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, यही निकालना है। तो यहाँ से साथियों समझ लीजिए कि कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर, कॉस के ही मान में सोचेंगे कि साथियों जीरो कब आता है, तो कॉस का जीरो 90 डिग्री में आता है, तो कॉस से कॉस कट गया, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया साथियों, 90 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम क्या करेंगे साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए कि यदि हम यहाँ से बतला देते हैं कि यदि हम अल्फा को हम यहीं रहने दें तो क्या बीटा उस पर जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस बीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से साथियों इसी में हम क्या करेंगे, अल्फा का मान बैठा देंगे। तो अल्फा का मान बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन का साइन हो जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा का मान कितना है साथियों, 90 डिग्री माइनस अल्फा का मान, देखिए साइन का साइन लिख दिए, अल्फा का मान क्या है 90 डिग्री माइनस बीटा है, और ई माइनस अलग से है बीटा। तो यहाँ से समझ लीजिए साइन का तो साइन ही रहेगा 90 डिग्री 90 डिग्री, जैसे एक माइनस में बीटा हो गया, एक और माइनस में, तो माइनस का 2 बीटा हो गया। तो यहाँ से साइन जो है सूत्र क्या होता है, बिल्कुल याद होगा, साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए, कॉस ए। तो यहाँ ए है तो यहाँ भी ए होता है, थीटा होता है तो थीटा लिखते हैं, तो साइन बदल जाएगा किस में, कॉस में, और ए का मान कितना है, ए का मान हो गया 2 बीटा। तो यही इसका आंसर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर, इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। और साथियों आप लोगों को बतला दे, त्रिकोणमिति का यह पार्ट 8वां है, और आप लोग अभी तक एक भी पार्ट नहीं देखे हैं। तो त्रिकोणमिति का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से। इसीलिए साथियों आप लोग क्या कीजिए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ लिखा होगा क्वेश्चन बैंक, किसका हम पढ़ रहे हैं, ब्रिलियंट का। तो ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन के नाम से प्लेलिस्ट बना होगा, तो उसमें आप बारी बारी से त्रिकोणमिति खत्म होने वाला है अब, उससे पहले हम एपी बतला दिए हैं, आगे हम पार्ट इसी टाइप से बतलाते रहेंगे। तो इसका जो है आप लोग उतार लिए होंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 जो है इस टॉपिक में जो है लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसका अगला पार्ट होगा जो है ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन में 8.5 के नाम से इंडिकेट होगा, तो उसका भी हम पार्ट जल्द से जल्द लेके आएंगे। तो फिलहाल अभी इसका हम 33 नंबर क्वेश्चन में दिया क्या है साथियों, 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 माइनस 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे 3 कॉस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस 2 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 73 डिग्री बराबर 1। इसका मान पूछा। साथियों आप लोगों को मात्र हम इस टाइप के सवाल को मात्र 30 सेकंड में ही हल करना सिखला देते हैं। क्या होता है देखिए, जब कभी भी दो कोण हो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। कब, जब स्क्वायर के रूप में हो या tan के रूप में हो। फिलहाल समझ लीजिए इस टाइप में क्या होता है, 2 का 2 लिख लिए। देखिए यहाँ से 63 और 27 मिला के 90 डिग्री हुआ, तो इसका मान 1 के बराबर हो गया। इसका मान जो है कितना हो गया, 1 के बराबर, तो 2 को 1 से गुना कर दिया। ये प्लस में 1 है तो प्लस में 1 रहने दें, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखिए साथियों 3 है तो 3 लिख दिए। जब 2 कोण मिला के 90 डिग्री है तो अभी जस्ट बतलाएं, इसका मान जो है 1 हो जाएगा। कब, जब 2 कोण मिला के a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, मतलब 17 और 73 इक्वल टू 90, तो 1 आ गया, तो यहाँ से इसको हम गुना कर देंगे। माइनस 2 है तो माइनस 2, तो यहाँ से देखिए 2 को 1 से गुना किए तो 2 प्लस में 1 बटा में 3 को 1 से गुना किए 3 माइनस 2, तो 2 1 3 और बटा में 1 इक्वल टू 3 आंसर। कितना आसान है साथियों, इससे बेसिक से ऑब्जेक्टिव के लिए ये ठीक है,
बाकी जो है सब्जेक्टिव में यदि पूछा जाएगा तो आप इस टाइप से बनाइएगा तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो सब्जेक्टिव के लिए साथियों इसे हम किस रूप से बनाएंगे वो भी हम बतला देते हैं। तो इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। पहले क्या किए हैं, 2 का 2 लिख दिए हैं और 2 कोण मिला के 90 डिग्री, तो 1 प्लस में 1, 3 का 3 लिख दिए हैं, 2 कोण मिला के 90 डिग्री, तो 1 माइनस 2 है तो माइनस 2 को 1 से गुना किया तो 2 और प्लस में 1 3 आ गया और 3 में से 3 को 1 से गुना के 3 और में से 2 घटा देते, तो इतना आंसर इसका आ गया। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी सही है। साथियों यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसका बेसिक बतला दे या नेक्स्ट वीडियो में आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा। यदि इसका बेसिक चाहिए तो हम बेसिक भी जरूर बतलाएंगे साथियों। तो अभी के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अवश्य साथियों त्रिकोणमिति और एपी जितने भी हमने ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन का बतलाए हैं वो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो आप लोग एक बार जरूर देखिएगा साथियों। इससे क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव जो है ना, अब ऑब्जेक्टिव का संख्या कितना हो गया 60, उसमें से बनाना है कितना 50, तो साथियों आपका 50 में से कम यदि वो पूरा देखते चलेगा सीरीज बाय सीरीज तो 48-49 आ जाएगा साथियों, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा साथियों, ताकि वे भी इसका लाभ उठा पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।